المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأحساء. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आदाबुल अक्ली वश्शुर्ब। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहर रुसुलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा इन्नी बिमा तअमलूना अलीम। प्रिय साथियों, आज के इस शुभ सभा में संक्षेप रूप से मैं आप भाइयों को, बहनों को खाने पीने के आदाब बतलाना चाहता हूँ। स्पष्ट रूप से हर व्यक्ति को ये बात जाननी चाहिए कि इस्लाम धर्म वो धर्म है जो सारे मनुष्यों को, मानव जात को अदब, सलीक़ा और तमीज़ सिखाता है। इस्लाम धर्म में खाने पीने की भी अनेक आदाब हैं। कुछ अदब मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ। सर्वप्रथम तो हमें इस बात का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, मुकम्मल इल्म होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हम सबको वैध अथवा हलाल खाने और पीने का आदेश तथा हुक्म दिया है और अवैध तथा हराम चीज़ों के खाने पीने से रोका है। और जो व्यक्ति हलाल खाता है, हलाल पीता है, वैध खाता और पीता है, वही अपने शरीर की रक्षा करने वाला होता है, अपने कार्य की रक्षा करने वाला होता है। और जो व्यक्ति हराम खाता है, अवैध खाता पीता है, वो न अपने शरीर की का रक्षा करने वाला है और ना ही अपने कार्य एवं अमल का। अल्लाह ताला ने सूरे मुमिनून की आयत नंबर 51 के अंदर आदेश दिया है, या अय्युहर रसूल, ऐ संदेशटाओ, ऐ रसूल, वैध तथा हलाल खाओ, पुण्य के कार्य और नेक अमल करो। निःसंदेह जो कुछ भी तुम लोग करते हो उसका हमें इल्म और संपूर्ण ज्ञान है। इस आयत में अल्लाह ताला ने सारे रसूलों को, सारे संदेशटाओं को तथा उनकी समुदाय को दो बात का आज्ञा दिया है। एक तो हलाल तथा वैध खाने पीने का, और दूसरी बात पुण्य के कार्य करने का, नेक अमल करने का। हमारे सज्जन साथियों, खाने पीने के आदाब में से
एक अदब ये है कि इस्लाम धर्म ने हमें सोने और चांदी के बर्तनों प्यालों में खाने पीने से मना किया है। अंतिम संदेशता का निर्देश है, ला तलबिसु अल हरीरा वला अद्दीबाज वला तशरबू फी आनियति दहबी वल फिद्दा। रेशम के वस्त्र और कपड़े ना पहनो तथा सोने और चांदी के बर्तनों में या उनके प्यालों में ना खाओ, क्योंकि काफिरों के लिए ये चीज़ संसार में है, दुनिया में है, और मुसलमानों के लिए ये चीज़ आखिरत में है। तो इस हदीस से इस बात का ज्ञान होता है कि इस्लाम धर्म में सोने और चांदी के बर्तनों में खाने पीने से मना किया है। इसके बहुत सारे कारण हैं। उन्हीं कारणों में से एक कारण ये है कि इससे घमंड और तकब्बुर आता है। और अगर अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में, संसार में सोने और चांदी के बर्तन में खाने पीने से मना फरमाया है, रोका है, तो इसका फल अल्लाह ताला ने आखिरत के दिन रखा है कि जन्नत में, स्वर्ग में लोग सोने और चांदी के बर्तनों में पिएंगे। दूसरी बात कि अंतिम संदेशता ने हमें किसी प्रकार टेक लगाकर खाने से या पेट के बल लेट कर खाने से मना फरमाया है। अब चाहे वो टेक बाएं साइड में लगाया जाए या किसी भी प्रकार टेक लगा के खाया जाए, इससे अंतिम संदेशता ने हमको और आपको मना किया है। परंतु अगर कोई परेशानी हो और टेक लगा के खाना आवश्यक हो तो टेक लगा करके खा सकता है, लेकिन अगर वहाँ कोई मजबूरी ना हो तो टेक लगाकर खाने से अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है और रोका है। खाने पीने के आदाब में से तीसरा अदब यह है कि अगर किसी मनुष्य को खाने और पीने की आवश्यकता है, भूख लगी है, तो जब तक खा पी ना ले, नमाज के लिए हाजिर ना हो। क्योंकि अगर हमें भूख लगी है, प्यास लगी है और खाना पीना हमारे सामने है, तैयार रखा हुआ है, तो जब हम नमाज पढ़ने जाएंगे तो नमाज में वो भय नहीं पैदा होगा, वो खुशू और खुदू नहीं पैदा होगा जो चाहिए, क्योंकि भूख लगी है और खाना तैयार भी है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, इदा उदिया आशाओ अहदिकुम व उकीमतिस सलाह फबदउ बिल आशा। जब तुम में से किसी एक के शाम का खाना रख दिया जाए और सलात यानी तथा नमाज का समय भी हो जाए, तो पहले खाना खा लो और उस वक्त नमाज में हाजिर ना हो जब तक कि खाने से फारिग ना हो जाओ। और इसकी वजह केवल ये है कि भूख लगी है, खाना हाजिर है, मौजूद है। अगर हम खाना छोड़ के नमाज के लिए गए तो हो सकता है हमारा दिल खाने से लगा रहे और नमाज में जो भय और अल्लाह का डर होना चाहिए वो ना हो पाए। लेकिन अगर भूख नहीं है और खाना हाजिर है तो ऐसे दिशा में हमें नमाज के लिए जाना चाहिए। इसी प्रकार बेहतर है, अच्छी बात है कि खाने से पहले और खाने के बाद हाथ को धुल लें, ताकि हाथ में अगर कोई गंदगी लगी हो, कोई चीज़ लगी हो, तो वो साफ हो जाए और
खाने के साथ मिल करके मैदे में ना जाए। खाने से पहले हाथ धोने के विषय में हमें मालूम होना चाहिए कि अगर आवश्यकता है तब हम धुलेंगे, हाथ धुलने की आवश्यकता है तब हम धुलेंगे, और अब हाथ हमारा साफ है, धुलने की आवश्यकता नहीं है तो धुलना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन खाने के बाद हाथ को धुल लेना चाहिए, क्योंकि अंतिम संदेशता ने फरमाया है वमन नामा वफ़ी यदिही गमरुन वलम यग़सिलहु फ़असाबहु शैउन फ़ला यलूमन्ना इल्ला नफ़्सा। अगर कोई शख्स, कोई व्यक्ति इस दिशा में सो जाए कि उसके हाथ में शोरबा लगा है, सालन लगा है, गोश्त की चर्बी या खाने की कोई चीज़ लगी है, और बिना धोए सो जाए और इसके बाद उसे कोई दुख पहुंच जाए, तो अपने ऊपर वो लानत भेजे। क्योंकि खाना खाने के बाद अगर हमने धुला नहीं और हम सो गए तो हो सकता चूहिया आ जाए, कीड़े मकोड़े खाने की स्वाद को सूंघ करके आ जाएं और हमें काट लें या कोई नुकसान और हानि पहुंचा दें। इसलिए खाने के बाद जो है हाथ धुल लेना चाहिए, और यही सबसे बेहतर चीज़ है। इसी प्रकार अंतिम संदेशता प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, जब आपको बड़ी नापाकी लग जाती थी जिसको जनाबत कहते हैं, और उसके बाद अगर आप खाना चाहते तो वुज़ू कर लिया करते थे, वुज़ू कर लिया करते थे। यानी अगर आदमी को बड़ी नापाकी लगी है, अपनी बीवी से संभोग किया है या इस प्रकार नाइटफॉल हो गया है और वो खाना खाना चाहता है, तो उसे चाहिए कि उसी प्रकार वुज़ू कर ले जिस प्रकार नमाज के लिए वुज़ू किया जाता है, उसके बाद खाए, ताकि हाथ वगैरह में अगर कोई इस प्रकार की गंदगी लगी है तो उससे वो मुक्ति प्राप्त कर ले। खाने पीने के आदाब में से एक महत्वपूर्ण अदब ये है जिसे अधिकतर लोग भूल जाया करते हैं, वो ये है कि जब भी कोई चीज़ हम खाना चाहें या पीना चाहें तो हमें बिस्मिल्लाह कह लेना चाहिए, और खाने और पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। अल्लाह के रसूल अकरम सब ने फरमाया है इस सिलसिले में कि या बुनैया सम्मिल्लाह वकुल बियमीनिक वकुल मिम्मा यलीक। अय बच्चे, अल्लाह का नाम लो, बिस्मिल्लाह कहो। दूसरी हदीस में है बिस्मिल्लाह कहो। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि कोई चीज़ जब खाना चाहें या पीना चाहें तो हम पहले बिस्मिल्लाह कह लें, और अगर हमने खाने पीने से पहले बिस्मिल्लाह कर ही लिया तो हमारे संग खाने और पीने में शैतान भागीदार नहीं हो सकता है। ये बिस्मिल्लाह कहने का लाभ है, और यहीं पर ये बात भी हमें मालूम होनी चाहिए कि माता पिता के ऊपर ये अनिवार्य है कि अपने संतान को, अपने बच्चों को छोटी उम्र ही से खाने पीने के ये आदाब और तरीक़े सिखाएं, ताकि बड़े होने के बाद उन्हें कोई परेशानी ना हो। तो खाने और पीने से बिस्मिल्लाह, पहले बिस्मिल्लाह कहना चाहिए। प्रश्न ये उठता है कि क्या हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहें पूरा या केवल बिस्मिल्लाह कहें? तो हदीसों से पता चलता है कि केवल हमें बिस्मिल्लाह कहना चाहिए, केवल हमें बिस्मिल्लाह कहना चाहिए, क्योंकि जब हम बिस्मिल्लाह कह लेंगे तो शैतान हमारे संग भागीदार नहीं हो सकता है। यहीं पर यह बात भी हमें जाननी चाहिए कि हम मनुष्य हैं, कभी कभार हमसे भूल चूक हो सकती है। तो अगर हमने खाने पीने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं किया, खाना पीना प्रारंभ कर दिया, शुरू कर दिया, और बीच में हमें याद आया कि हमने बिस्मिल्लाह नहीं कहा, हम भूल गए, तो हम क्या कहें? तो हमें कहना चाहे बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु,
या बिस्मिल्लाही फ़ी अव्वलिही व आखिरिही, मैं प्रारंभ करता हूँ अल्लाह के नाम से शुरू में भी और उसके अंत में भी। तो अगर कोई व्यक्ति भूल जाए खाने पीने से पहले बिस्मिल्लाह कहना, तो उसे चाहिए बिस्मिल्लाही फ़ी अव्वलिही व आखिरिही कह ले, या बिस्मिल्लाह अव्वलहू व आखिरहू कर लें। क्योंकि प्रिय मित्रों, ये इस्लाम है, इस्लाम हमें मनुष्यता सिखाता है। अब जब हम बिस्मिल्लाह कह लें, यानी अल्लाह के नाम से हम प्रारंभ करते हैं, तो हमारे साथ खाने पीने में शैतान भागीदार नहीं हो पाएगा, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। खाने पीने के बाद मेरे भाइयों साथियों, हमें ये दुआ पढ़नी चाहिए। खाने पीने के बाद हमें अल्लाह की प्रशंसा करनी चाहिए, अल्लाह की तारीफ़ करनी चाहिए, हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। क्योंकि जो भी जीविका हमें प्राप्त हुआ है, जो भी खाने पीने का सामान हमें मिला है, ये किसने दिया है? अल्लाह ताला ने दिया है। तो जब अल्लाह ने हमें खिलाया, अल्लाह ने हमें पिलाया, तो हमें चाहिए कि हम उसकी तारीफ़ करें, उसकी प्रशंसा करें। और अगर हमने खाने पीने के बाद एक दुआ पढ़ ली, तो उसका लाभ ये है कि हमारे पिछले पाप क्षमा कर दिए जाएंगे। प्रिय मित्रों, आप सुनने तिरमिदी के एक हदीस जो हसन रिवायत है, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अकला तामन फ़क़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हादा व रज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। कि जिस व्यक्ति ने खाना खाया और खाना खाने के बाद कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हादा व रज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा, कि हर प्रकार की प्रशंसा उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें ये खाना खिलाया मेरे बिना किसी शक्ति ताकत के, तो उसके पिछले पाप क्षमा कर दिए जाएंगे। तो मेरे प्रिय मित्रों, हमें ये दुआ कंठस्थ कर लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए, और खाने के बाद हमें ये दुआ पढ़नी चाहिए। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ सकते हैं, इसके अतिरिक्त अन्य दुआएं भी हदीसों में आई हैं। प्रिय मित्रों, खाने पीने के आदाब में से एक अदब ये भी है, और बतलाना इसलिए ये अनिवार्य है कि अक्सर देखा जाता है बहुत से व्यक्ति, बहुत सारे लोग इस अदब पर ध्यान नहीं देते हैं। वो अदब क्या है कि हमें दाहिने हाथ से खाना चाहिए, दाहिने हाथ से पीना चाहिए। बाएं हाथ से खाना पीना वर्जित है, हराम है, नाजायज़ है, अवैध है। दाहिने हाथ से खाना चाहिए और दाहिने हाथ से पीना चाहिए, चाहे पीने का सामान हो या खाने का सामान हो। क्योंकि अंत और बाएं हाथ से खाना या पीना यह हराम है, वर्जित है, नाजायज़ है मेरे भाइयों। और अगर कोई जानबूझकर ऐसा करता है तो वो पाप का कार्य करता है। क्योंकि अंतिम संदेशता ने फरमाया, ला ताकुलु बिस्शिमाल फ़इन्न शैतान याकुलु बिस्शिमाल, बाएं हाथ से ना खाओ, क्योंकि शैतान बाएं हाथ से खाता है। तो बाएं हाथ से खाना पीना यह वर्जित तथा हराम है, दाहिने हाथ ही से खाना चाहिए। लेकिन क्या किया जाए, मालूम नहीं कैसे लोगों की आदत है, खाते हैं दाहिने हाथ से, पीते हैं पानी बाएं हाथ से। कहते हैं, अगर टोका जाए तो कहते हैं कि चूंकि दाहिने हाथ में गंदगी लगी इसलिए बाएं हाथ। अल्लाह के बंदे, ये खाना गंदगी है। आपके हाथ में अगर खाने का कुछ हिस्सा बाकी है, चावल दाल गोश्त शोरबा, तो ये गंदगी है। तौबा तौबा, ये जीविका है, ये रोजी है, ये खाना है। और अगर चावल वगैरह सालन वगैरह हाथ में लगा तो उसे चाट लीजिए, उसके बाद दाहिने हाथ से उठा करके पीजिए।
कुछ लोग बायां हाथ भी इससे लगा, नहीं, दाहिने हाथ से खाना चाहिए, पीना चाहिए। हाँ, अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो कि उसके दाहिने हाथ में कोई परेशानी है, वो दाहिने हाथ से नहीं खा पी सकता है किसी बीमारी के कारण या किसी कारण, तब ऐसे दिशा में बाएं हाथ से खा सकते हैं, वरना किसी भी दिशा में बाएं हाथ से खाना पीना सही नहीं है। इसी प्रकार अगर एक थाली में कई लोग बैठ करके खा रहे हैं तो हमें अपने आगे से आगे वाले खाने को उठाना चाहिए खाने के लिए, और बीच से नहीं खाना चाहिए। लेकिन अगर अकेले खा रहे किसी एक प्लेट में तो कोई मुश्किल नहीं है मेरे भाइयों साथियों। इसी प्रकार खाने पीने में उतनी ही उंगलियों का प्रयोग करें जिनके द्वारा हम ठीक ठाक खा पी सकते हैं, और अगर खाने के बीच कोई लुकमा, रोटी का कोई टुकड़ा, कोई चावल या खाने का कोई सामान ज़मीन पर गिर जाए तो उसे हमें उठा लेना चाहिए और साफ़ कर लेना चाहिए, और साफ़ करने के बाद उसे हमें खा लेना चाहिए। इसी प्रकार एक हदीस से पता चलता है कि अगर खाना गर्म है तो हमें खाने को ठंडा करके खाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता, अबू हुरैरा कहते हैं, ला युकल तामुन हत्ता यذهب बुखारहू, कोई खाना उस समय तक ना खाया जाए जब तक कि उसका भाप ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि गरम गरम अगर हम खाना खाएंगे मैदे में जाएगा तो उससे हमें कोई बीमारी लग सकती है। इसी प्रकार खाने पीने के आदाब में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अदब है कि किसी खाने के चीज़ में, पीने के चीज़ में हमें ऐब नहीं निकालना चाहिए। खाना आया सामने, अरे इसमें नमक कम है, अरे ये ऐसा है, अरे वैसा। अगर पसंद है तो हम उठा के खा ले, नहीं पसंद है तो हम हाथ उठा ले। हाँ, अगर अपने घर में बनाने वालों को शिक्षा देनी है, सिखाना है, तो उनको सलीके से बता दें कि भाई इसमें नमक कम है, इसमें नमक ज़्यादा, ऐसा भविष्य में ना करना, आइंदा ऐसा ना करना। लेकिन खाने में कभी ऐब नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि अंतिम संदेशता ने खाने में कभी ऐब नहीं निकाला। अगर उन्हें अच्छा लगा तो खा लिया, वरना अपने हाथ को छोड़ दिया, उठा लिया। इसी प्रकार खाने के बाद मेरे भाइयों प्लेट को और उंगलियों को चाट लेना चाहिए, क्योंकि मालूम नहीं खाने के किस दाने में, किस भाग में बरकत है। बेकार नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे प्रिय मित्रों, ये बात भी याद रहे कि अगर कोई मजबूरी ना हो तो खड़े होकर खाने पीने से बचना चाहिए। खड़े होकर खाने पीने से बचना चाहिए, और अगर खड़े होकर खाने पीने की ज़रूरत है, आवश्यकता है, तो जायज़ भी है। लेकिन अफदल ये है, उच्चतम ये है, बेहतर ये है कि हम बैठ करके खाएं और पिएं। हाँ, अगर कोई आवश्यकता है, कोई मजबूरी है, तो ऐसी दिशा में खड़े होकर के भी खाना पीना जायज़ है। और इसी प्रकार हमें चाहिए कि अगर किसी बर्तन में पानी पी रहे हैं तो 3 सांस में पिएं और उसमें सांस ना लें। लेकिन अगर आवश्यकता है उसी में सांस लेने की, या आवश्यकता है एक ही सांस में पीने की, तो ऐसी कोई हराम चीज़ नहीं है। बेहतर है कि बर्तन से, जैसे मस्कीज़ा है या बाल्टी है या कोई बड़ा बर्तन है जिसमें पानी रखा हुआ है, तो उसके मुंह में मुंह लगा करके डायरेक्ट ना पिएं, उससे पानी उंडेल लें और उसके बाद जो है किसी गिलास वगैरह में पानी को पिया जाए। इसके अतिरिक्त मेरे भाइयों खाने पीने के बहुत सारे आदाब हैं। संक्षेप में मैंने कुछ महत्वपूर्ण अदब को मैंने बतलाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला तो हमें वैध खाने पीने का अवसर दे, अवैध से बचा, तथा खाने पीने के आदाब को सदैव ध्यान में रखने की तौफीक दे। आमीन। व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।